अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आप सबके साथ कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस शेयर करेंगे रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बैच 3 के जो ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप इन कोर्सेज़ में फ्री एनरोलमेंट हासिल कर सकते हैं। कौन-कौन से कोर्सेज़ 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन के हैं, 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन-कौन से कोर्सेज़ के लिए, स्पेसिफिक कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ कि आपने इनके पोर्टल पर आकर अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, ट्रेड ऑप्शनल्स और लास्ट में आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनका ऑफिशियली पीडीएफ है फाइल है वो लास्ट में शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप सबको ये चीज़ तमाम क्लियर हो जाए कि कौन से ट्रेड्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, फ्री कोर्सेज उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या है और मिनिमम आपका स्टडी एंट्री लेवल कौन से उस कोर्सेज़ के लिए होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाऊँगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफ़ाइल को किस तरह से कंप्लीट करना है, कौन-कौन से कोर्सेज़ आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं, कौन से इदारे में आपको कोर्स करना चाहिए। तो जितनी भी आपकी तमाम क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर हो जाएँगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्टैंड पे इनका ऑफ़िशियली पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे पहले अभी आते हैं हम अकाउंट बनाने के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र पे और जस्ट आपने ये आके सर्च करना है कि एनएसआईएस नेफटेक कोर्स 2025 बैच 3। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपने आ जाना है नीचे, स्क्रॉल डाउन करना है और आपने ये वाली जो है ना नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग या अच्छा टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, ये वाली वेबसाइट पे आके सिंपली आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियली जो इनके अकाउंट क्रिएशन वाले प्रोसेस पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, वो भी विदाउट डैश अपना एंटर करना है। फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा बराए मेहरबानी आपने अपना एक्टिव देना है और आपने वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो और आपके मोबाइल में एक्टिव भी हो, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफिक सेंटर वाले वो आपसे राब्ता करेंगे कौन से किसके थ्रू, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा कि आप स्पेसिफिक, आपको एसएमएस आएगा बाकायदा कि आप स्पेसिफिक इस डेट पर इस टाइम पर ये वाली डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए और आपका टेस्ट है। आपने अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप सिंपली आ जाएंगे यहाँ पे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा और आपको जो भी पासवर्ड होगा आपने सिंपली यहाँ पे आके अपना पासवर्ड एंटर करके अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। अकाउंट साइन इन के बाद आपके पास इस तरीके का इनका ऑफिशियली डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, ट्रेड्स और सबमिट, ये 5 स्टेप से बेसिकली ये आपको मुकम्मल तरीके से भी मैं अच्छे तरीके से गाइड भी करूँगा। उससे पहले यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि डाउनलोड डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? आपने सिंपली इस ब्लू वाले आइकन पे दबाना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास व्यूअर्स ये वाली पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगी। इसमें तमाम वो चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि आपकी तमाम क्यूरीज़ हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ हमें करवाए जा रहे हैं, उसकी क्या टाइम ड्यूरेशन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन कौन-सी होनी चाहिए। फॉर सपोज़ आप जा रहे हैं कि हेल्थ केयर और इस सर्विस सेक्टर में, तो यहाँ पे तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट शामिल हैं कि कौन-कौन से ये वाली इस ट्रेड के अंदर, बेसिकली ये ट्रेड कहलाती है। इस ट्रेड के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और बाकायदा हर एक कोर्स के आगे 6 महीने, 3 महीने भी मेंशन किया गया है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी उसके लिहाज से एंटर की गई है, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि सर हमारी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं हो रही। देखिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन इसलिए मैच नहीं हो रही कि आपने कोई ऐसा हाई कोर्स लिया है, फॉर सपोज़ आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया है, बट उसके लिए यहाँ पे कम से कम बैचलर की डिग्री आपके पास, जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं या फर्स्ट सेकंड वाले भी आई थिंक कर सकते हैं। अब ये हम आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है? जब अगर आप होंगे इंटरमीडिएट पास तो आप उस कोर्स में कैसे सेलेक्ट किए जाएँगे? तो इसलिए मैं मेरी जो जो भी वीडियोज़ होती हैं कंप्लीट डिटेल में मैं इसलिए ही बनाता हूँ ताकि आप सबकी तमाम क्वेरीज़ कवर हो जाएँ। जो यहाँ पे तमाम गेम है ना वो आपकी ये इस पीडीएफ के ऊपर है। आपने इस पीडीएफ के हिसाब से अपने कोर्स को देखना है कि आपको आपके लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट है और आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। फॉर सपोज़ अगर आप एग्रीकल्चर और द लाइफ लाइफ स्टॉक सेक्टर सेक्टर की ट्रेड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट शामिल है जो कि आपको इस ट्रेड के अंदर करवाए जाएँगे। और हर एक कोर्स के अंदर ड्यूरेशन भी मेंशन की गई है, मिनिमम स्टूडेंट एंट्री लेवल भी मेंशन किया गया है कि तालीमी काबिलियत मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ये मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर आपने ट्रेड कंस्ट्रक्शन विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ट्रेड में अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे तमाम कोर्सेज़ की मेंशन है लिस्ट और क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन है।
हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे आ रहा है कि बैंकिंग एंड द फाइनेंस सेक्टर के लिए अगर आपने अप्लाई करना है उस स्टेट के अंदर, तो अगर आपने एआई फॉर द बैंकिंग कोर्स करना है जिसकी टाइम ड्यूरेशन 2 महीने है और इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आएँगे ना, जो वोकेशनल वाले के ऊपर, जो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो आपको ऑटोमैटिकली यहाँ पे सर्वर के थ्रू आपको एलिजिबल हो जाएँगे। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन ही मैच नहीं होगी, तो आप किस तरीके से ट्रेड में आ पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ये देखें कि तमाम ये कोर्सेज़ बैचलर्स के लिए, और यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन की गई है कि इक्विवेलेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास तमाम बैंकिंग के हैं, फिर हमारे पास आ रहा है कि अगर आपने ड्राइविंग, एलटीवी, एचटीवी या एचएमओ वगैरह करना है, तो उसकी ये क्वालिफ़िकेशन है। हेवी मशीन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, तो ये वाले कोर्सेज़ की ये वाली है। अगर आपने हॉस्पिटैलिटी और द टूरिज़्म वाले कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, तो उसकी भी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, मिडिल और मैट्रिक वगैरह होनी चाहिए। जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरी जो फ़ील्ड है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हाई-टेक कोर्सेज़ है, इसके लिए कम से कम इन्होंने क्या बताया गया है कि बैचलर ऑफ आईटी, सीएस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स और बैचलर ऑफ द इंजीनियरिंग, और जो कि 5-6 सेमेस्टर में इन डिग्रीज़ में से अगर कोई ग्रेजुएट हो चुका है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई 5वें सेमेस्टर या उससे ऊपर वाले सेमेस्टर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी एचईसी से अप्रूव्ड लास्ट में होना चाहिए वो इदारा। ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट शामिल है, टाइम ड्यूरेशन भी हर एक चीज़ मेंशन की गई है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ से एक छोटी-सी अनाउंसमेंट और मैं करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन-सा कोर्स बेस्ट है या नहीं, आप हमसे वन टू वन सेशन भी रख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली पेड होगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस के अंदर। उसमें हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, आपको रिकमेंड भी कर देंगे कि आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए, उसके आगे क्या कितना स्कोप वगैरह है। बेसिकली इफ यू टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर, आई रन माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस। तो मल्टीपल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस वगैरह, उसकी बिहाफ़ पर मैंने ये बात की है, ठीक है? जिसको मुनासिब लगे वो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको सेशन भी वन टू वन रख देंगे अपने साथ, आपको ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे और फर्दर आपको बता भी देंगे कि आपको ये वाले कोर्सेज में कौन सा एडवांटेज साबित हो सकता है, ठीक है? नॉट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमाम कोर्सेज के लिए, ठीक है? जब देखेंगे कोई बंदा अगर मार्केट में उतरता है ना, तो वो अपनी स्पेसिफिक डोमेन में तो होता है, बट वो दूसरों की डोमेन्स को भी ऑब्जर्व लाजमी कर रहा होता है, ठीक है? ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पे शामिल है, आप देख लें यहाँ से अच्छे तरीके से। बट यहाँ पे उससे पहले आपने पीडीएफ को लास्ट में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जैसे तमाम यहाँ पे कोर्सेज़ है आईटी वाले। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको नीचे करें तो ये देखें, हाई एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ये वाले जिसकी जिसकी तालीम का इंटरमीडिएट है, तो वो ये वाले कोर्सेज़ कर सकता है। जिन्होंने लैंग्वेजेज़ वगैरह के कोर्सेज़ करने, तो तमाम ये लैंग्वेजेज़ के कोर्सेज़ की भी लिस्ट शामिल है। तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, और अगर उसके अलावा अगर कोई आपके पास सर्टिफ़िकेशन वगैरह है, तो उसकी बेस पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने टेक्सटाइल और द मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेड में अप्लाई करना है, तो ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट शामिल है। तालीमी काबिलियत भी यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है? यहाँ से आप देख लें कि इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मिल सकेगी। मैंने हर एक चीज़ देखी, आपको बिना वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर दिखा रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस समझ आ चुका होगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का भी तरीका आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट प्रोसेस की तरफ, कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, ठीक है? प्रोफाइल कंप्लीट के लिए सिंपली आप आएँगे, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको जब भी मुकम्मल नाम होगा आपका, ये पहले से ही आ रहा होगा, आप चाहें तो एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। अपने वालिद साहब का नाम आपने एंटर करना है, जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी होंगे आप वो एंटर करेंगे। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा और वो ये चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर भी आपका चेंज नहीं होगा, बट आपका ईमेल चेंज हो सकता है। पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस आप कौन सा, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके घर का मुकम्मल जो एड्रेस होगा आप सिंपली वो ऐड करेंगे। फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं ज़कात के लिए। अगर आप कोई भी हाफ़िज़ कुरान है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्समैन वगैरह जो भी हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, जस्ट आपने सेव रिकॉर्ड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जब तक आपकी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी ना, आप डॉक्यूमेंट्स वाले पे आगे नहीं जा सकते, ठीक है? मैंने तो अपना अकाउंट यहाँ पे 2 पोर्टल पे ओपन किया हुआ है आप सबको दिखाने के लिए, ठीक है? देखो तो मेरा यहाँ पे टिक टिक आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी मैं आता हूँ बैक पर, ये मेरी ये दूसरा सेम पोर्टल पे ही मैंने अपना दूसरा अकाउंट वगैरह ओपन किया हुआ है। तो उसमें देखा तो जाए तो मेरी यहाँ पे सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी सिंपली 2 चीज़ें अपलोड करनी है। आपने अपनी एक तस्वीर और आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है? जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएँगे तो आप आ जाएँगे क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी होगी ना, आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले आ रहा है कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है? आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पे आता हूँ, मैं सिंपली एंटर कर देता हूँ कि मेरे पास जो है बैचलर की 16 साल की डिग्री है, 16 साल की, ठीक है?
कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन मैंने किस में की है, मैंने कंप्यूटर साइंस में की है, कौन-सी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी परसेंटेज आई मेरी, क्या ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है या नहीं? अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप येस करेंगे, अगर फॉर सपोज़ आप समझ रहे हैं कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप नो भी कर सकते हैं। कंप्लीट ए अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो डिग्री कंप्लीशन स्टेटस आपका डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या इन प्रोग्रेस है? मेरी डिग्री फॉर सपोज़ आप कर लें इन प्रोग्रेस है, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ये नहीं है। कौन-सा सेमेस्टर चल रहा है मेरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरा सेमेस्टर यहाँ पे चल रहा है कि मेरा जो है 7वाँ सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है? डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल्स मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल्स है या नहीं? हाँ, मेरे पास स्किल्स है, मैंने येस कर दिया। देन उसके बाद आपने सिंपली आएँगे अपलोड डिग्री पर आपने यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना फॉर सपोज़ यहाँ पे मैंने 7th सेमेस्टर लिखा है। अगर फॉर अभी देखें कि मैं भी सपोज़ करें कि अभी मैं 7वें सेमेस्टर में हूँ यूनिवर्सिटी के, तो मैं यहाँ पे कौन-सी मार्कशीट अपलोड करूँगा? अपने 6वें सेमेस्टर या 5वें 6वें की जो भी मेरी सीजीपीए बनी होगी, जो कि थर्ड ईयर की यूनिवर्सिटी की होगी, मैं वो यहाँ पे सिंपली मार्कशीट अपलोड कर दूँगा प्रूफ़ के तौर पर कि मैं इस इदारे में एनरोलमेंट है मेरी और अभी मैं करंटली इस सेमेस्टर में जा रहा हूँ और मेरी ये वाली पास कर चुका हूँ पिछले वाले सेमेस्टर, ठीक है? इस तरीके से आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन एंटर करनी है। जिससे आपकी क्वालिफ़िकेशन एंटर हो जाएगी ना, आपके लिए आगे वो खुद ही ईज़ी हो जाएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आगे मैच कर जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में और चीज़ पूछी जा रही थी कि सर हम अपनी एडिट क्वालिफ़िकेशन किस तरीके से कर सकते हैं? एक मर्तबा जब आपने अपनी सेव क्वालिफ़िकेशन ऐड क्वालिफ़िकेशन पे दबा दिया तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को एडिट नहीं कर सकते। बट आप यहाँ पे दोबारा से अपनी अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, उसमें आप जो भी आपसे गलती हुई होगी, आप वो वाली चीज़ यहाँ पे ना दोहराइएगा, ठीक है? अगर वो आपकी फॉर सपोज़ अगर ये जैसे मैंने यहाँ पे नो किया हुआ है, बट मैं समझ रहा हूँ कि यार ये तो मेरी हाईएस्ट है, मेरे से तो गलती हो चुकी है, अभी मैं एडिट कैसे करूँ? तो मैं तमाम चीज़ अगेन फिल अप करूँगा और यहाँ पे नो को ये करके मैं येस कर दूँगा कि मेरी ये येस है और मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। फिर ये वाला सेमेस्टर वाली चीज़ मेरे यहाँ से हट जाएगी, ठीक है? मतलब मल्टीपल रास्ते होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही बात है कि नज़रिए की बात है, ठीक है? उसके बाद आप आएँगे सिंपली ट्रेड के ऊपर, जैसे आपका ये वाली जो आपके स्टेप मुकम्मल होते जाएँगे ना, उसके ऊपर ग्रीन कलर का टिक आता रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है क्या ट्रेड इन्फॉर्मेशन, योर इंस्टीट्यूट लिस्ट इज़ द फिल्टर टू शो ओनली दोज़ हू मैच योर जेंडर क्राइटेरिया मेल। बैकएंड के ऊपर यहाँ पे आपने जो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेल सेलेक्ट किया है ना, उसके हिसाब से आपको वही कोर्सेज़, वही सेंटर सभी शो होंगे जहाँ पे मेल सिर्फ़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? फीमेल्स वही अप्लाई करेंगी, फॉर सपोज़ अगर मैं पीछे फीमेल करता, तो मेरा यहाँ पे आ जाता कि फीमेल के लिए वही कोर्सेज़, वही इदारे शो होंगे जिसमें फीमेल अप्लाई कर सकती है, ठीक है? तो तमाम ये जो प्रोसेस है वो बैकएंड पे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये डेटाबेस, नोजेस या जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पे ये काम कर रही है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क जो है वो नोड.जेएस पे ये सारा काम हो रहा है। हाँ, ये वही हो रहा है उसपे। फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि बैच 3 प्राइम मिनिस्टर बैच के लिए सेक्टर कौन से में अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं? बेसिकली मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे सेंटर में ले लेता हूँ कि खैबर एजेंसी ये जो भी है, ठीक है? इसमें ट्रेड कौन सा आ रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, और इसमें ये वाला इदारा ये कोर्स मुझे करवा रहा है। सिंपली ये करने के बाद मैंने सेव रिकॉर्ड पे दबाऊँगा तो मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चकवाल लेता हूँ। चकवाल के यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें ये तमाम ट्रेड्स जो भी आपको फ्री कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाएँगे, आप इज़िली फ़िल्टर करके फॉर सपोज़ मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वाला कोर्सेज़ कितने इदारे करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका इस इदारे का भी नाम आपके पास आ जाएगा। ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से इदारे में आपको करना है, वो भी आप इज़िली अपने फ़िल्टर कर सकते हैं। मोस्टली वही आप सेंटर लीजिएगा कि जिसकी हाई डिमांड ज़्यादा हो और वो आपके घर के भी करीब हो, ठीक है? ये ना हो कि आपके घर के वो दूर हो, आपको आने-जाने में आप इतने मुश्किल वगैरह हो जाए। और अच्छा, यहाँ पे इनके एक और चीज़ की और अच्छी बात ये है कि आपकी जो थ्योरी की क्लासेस अलग होंगी और आपकी लैब्स अलग होंगी, और इन कोर्सेज़ के लिए कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है? मैंने खुद मल्टीपल इदारों में जाके नेफ़टेक के पढ़ाया हुआ है, जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर होता है। इनिशियल लेवल पे भी कोई फ़ीस नहीं है, ना फाइनल लेवल पे। ये वैसे लोग झूठ बोल रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इन बातों पे बिलीव भी क्यों करते हैं, ठीक है? आप ये देख लें, उसके बाद सिंपली आप आएँगे लास्ट वाले सबमिट पे। सबमिट पे आने के बाद आपने यहाँ पे हर एक चीज़ देख लेनी है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है बिल्कुल सही दी है। इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह सही गलत निकलती है तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी टाइम रिजेक्ट आप कर सकते हैं। सिंपली इस पे टिक करूँगा, इस पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेरे पास ये वाला बटन आ रहा था, ग्रीन नहीं आ रहा था, हाइड आ रहा था। अभी हाइड हो चुका है, अब मैंने इस पे दबाया था, अभी ये हो चुका ग्रीन। सबमिट बटन पे दबाऊँगा तो मेरी ये वाली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उस कोर्स के लिए, उस सेंटर में जहाँ पे मैंने अप्लाई किया। फिर वही आपको ईमेल जो आपने मोबाइल नंबर दिया, अगर उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपका व्हाट्सएप बना होगा तो आपको उस पे भी अपडेट आ जाएगी, या फॉर सपोज़ आपने
उसके ऊपर अपना जो एसएमएस के थ्रू भी आपको अपडेट आ जाएगी, ठीक है? फिर आपका ये जो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आ रहा है कि कितने कोर्सेज़ के लिए आपने अप्लाई वगैरह किया, अप्लाई फॉर द न्यू प्रोग्राम पे आप दबाएँगे तो यहाँ पे ये वाला ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? मतलब अभी इनका जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है और मैंने भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट वगैरह करना है और आप अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? फॉर सपोज़ आप समझते हैं कि आप फॉरगेट अगर आपको अपना पासवर्ड भी नहीं आता, आप फॉरगेट पासवर्ड पे आएँगे, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, पीछे आपने जो भी अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन के दौरान बैकएंड के ऊपर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? फ्रंट एंड क्या होगा, आपके ऊपर ये कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये सारा काम टेक्निकल है और जो टेक्निकल स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात से एग्री भी करने होंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप यस कीजिएगा मुझे, ठीक है? इससे हमारी रहनुमाई और हमारी मोटिवेशन बढ़ती है कि ताकि हम आप सबके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ लास्ट में शेयर करते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आप एंटर करेंगे, पीछे बैकएंड के ऊपर जो भी आपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया होगा उसके ऊपर आपका पासवर्ड आ जाएगा कि आपका ये वाला पासवर्ड है, ठीक है? तमाम प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी बता दिया है, साइन इन का, फॉरगेट पासवर्ड, बेसिक इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अपलोड करने हैं, क्वालिफ़िकेशन आपने किस तरीके से ऐड करनी है, ट्रेड किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, कौन से सेंटर्स बेस्ट हैं आपके लिए और लास्ट में एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका भी बता दिया और पीडीएफ डाउनलोड करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपकी तमाम जितनी भी क्वेरीज़ थी मैंने कवर करने की कोशिश की होंगी। अगर ना भी हुई हो तो बराए मेहरबानी हमारा कमेंट सेक्शन दिल खोल के यूज़ कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आप सबकी मदद करने के लिए, ठीक है? और हो सके हमारी इस वीडियो को लास्ट में शेयर भी कीजिएगा आगे सदके जारिया के तौर पर ताकि अगर आपकी क्वेरीज़ कवर हो चुकी हैं, अगर समझते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी जो यही सेम क्वेरीज़ मल्टीपल लोगों को हैं, आप उनकी हेल्प करें, नहीं तो फिर हमारी वीडियो शेयर करके उनकी तमाम क्वेरीज़ भी कवर हो सकती हैं। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।